हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल देव आराधना। दोस्तों, आज अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवासी व्रत, भजन कीर्तन और दान का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल जीवित व्यक्तियों के लिए बल्कि प्रेतात्माओं के लिए भी मुक्ति का कारण बनता है। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:02 बजे तक रहेगा और प्रीत योग शाम 6:36 तक बना रहेगा। इन विशेष योगों में अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अपरादशी व्रत कथा का पाठ प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के कर कमलों में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान के शव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी इन्होंने हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें या ये लोग सभी
सही बातें कहा करते हैं, इससे तुम्हें नरक की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि प्राचीन समय की बात है जब महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। वह अक्सर धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उन्होंने बताया कि उस राजा का एक छोटा भाई भी था। राजा के छोटे भाई को वज्रध्वज के नाम से जाना जाता था। हालांकि वह राजा महीध्वज के बिल्कुल विपरीत था, वह अधर्मी था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन रात का समय था जब वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। राजा को मारने के बाद किसी को इस घटना का पता न चले, इसलिए उसने अपने भाई के शव को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। चूँकि राजा की मृत्यु अकाल मृत्यु थी, इसलिए राजा महीध्वज प्रेतात्मा बनकर उसी पेड़ पर रहने लगा। वह इस पेड़ पर वास करने के साथ साथ आसपास के लोगों को परेशान भी किया करते थे। एक दिन एक ऋषि उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे, फिर प्रेतात्मा ने उन्हें भी परेशान किया। हालांकि ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेतात्मा पर काबू पा लिया और उससे उत्पात मचाने का कारण पूछा। जब ऋषि को राजा की मौत का कारण पता चला तो वह उन्हें यह एहसास हुआ कि जो भी हुआ यह गलत था। ऋषि ने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा। इसके बाद उन्होंने परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा महीध्वज की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। इस दिन महाराज ने घोर जप करते हुए राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। राजा को मुक्ति मिलने के बाद उन्होंने ऋषि को धन्यवाद कहा। तभी से ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी पर व्रत और पूजा पाठ करने से साधक को सभी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अपरा एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।